जिस रात आरती से मिलने गया था तो कोई चश्मदीद गवाह था नहीं कि क्या क्या हुआ, लेकिन दादी ने कहा था कि दोनों गंदे हालत में पकड़े गए थे बाथरूम में। यहाँ भी कुछ ऐसा इस तरह का सीन हो सकता है, कोई देखा गया होगी मन्नू और आरती का कोई सीन देख लिया हो। देखिए मन्नू और आरती, एक सवाल है, जो उनके ओरिजिनल माता पिता है, पिता जेल में है और भाई भी जेल में है, कई रिश्तेदार जेल में है और माँ घर पर है, सब लोगों का क्या हाल होगा अब ये शादी देखने के बाद। शादी जिसका छोटा बेटा 6 महीना पहले मरा है, वो अपने बड़े बेटा का शादी कर रहा है और उसी से कर रहा है जिसके कारण मरा है। तो देखिए, नियति को आप थोड़े देर के लिए टालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टाल नहीं। जिसने उसके एक बेटा को घर में बुला के मरवा दिया, उसी के हाथ में अपने दूसरे बेटे की जिंदगी की बागडोर सौंप दी है। और आरती और नागिन में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। वो उमेश यादव को दोबारा डसेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आज भले ही मनु यादव से आरती ने शादी कर लिया हो, संपादित किया जा रहा था, शादी जब हो रही थी उस समय जो बड़े बड़े शुरुआत से आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, वकील साहब कहते कि हम डीजीपी से बात किए हैं, ये वगैरह वगैरह, तो प्रशासन की इसमें मंजूरी या उपस्थिति को देखा गया शादी के टाइम। देखिए, कोई प्रेम स्टोरी तो नहीं, लव स्टोरी तो नहीं है चला, और ये शादी का स्टोरी भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया के लिए सुकून की एक बात यह है कि आरती जिसने अपने लटकों झटकों से, अपने तमाशों से पूरे दुनिया को इंगेज करके रखा था, वो लोग चाहे तो आज कल परसों, क्योंकि अब अदालत की जो कार्रवाई होगी उसमें आरती का पूरा कैरेक्टर बदल चुका है। पहले जो छोटू की विधवा बन के गवाही दे रही थी ना, वो अब मन्नू की पत्नी बन के गवाही देगी, और मन्नू के पत्नी को छोटू के लिए लड़ने का ज़्यादा हक नहीं है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। पहला सवाल आपसे रहेगा, आरती छोटू की शादी हो गई है, ऑफिशियली पुष्टि कर दी गई है, तो इसमें किसी की लड़की को उमेश यादव जी के द्वारा कैसे शादी करवा दिया गया बिना उसके ओरिजिनल माता पिता के? देखिए, इस पर एक बहुत बड़ा चार्ज बनता है आरती के अपहरण का, और बिना गार्जियन को जानकारी दिए हुए और उसकी शादी कराने का। लेकिन कुल मामला ये है कि हम लोग महान भारत के महान नागरिक हैं, तो इस महान देश में होता ये है कि जब आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप अपने बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। और वहाँ पर जब आरती की शादी हुई, पंचों के द्वारा जब आरती से पूछा गया ये शादी हम लोग ज़बरदस्ती करा रहे हैं या तुम्हारी मर्जी से करा रहे हैं, तो इस बात का वीडियो बनाया जा रहा था, और वीडियो बनाया गया है, बाकायदा वीडियो डाला भी गया। हम अपने चैनल पर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनका चैनल इस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन आप लोग दूसरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को शायद देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आरती ने उस वीडियो में ये स्वीकार किया है कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के मैं पूरे होशो हवास में मनु यादव के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए केस उनका तो चलेगा नहीं, लेकिन उमेश यादव को आरती का शादी करवाने का जो परिणाम है वो दूसरे रूप में जरूर भुगतना पड़ेगा। इतना बेवकूफ इंसान है अब, जिसने उसके एक बेटा को घर में बुला के मरवा दिया, उसी के हाथ में अपने दूसरे बेटे की जिंदगी की बागडोर सौंप दी है। और आरती और नागिन में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। वो उमेश यादव को दोबारा डसेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आज भले ही मनु यादव से आरती ने शादी कर लिया हो, लेकिन मैं आज फिर एक बयान दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कंफर्म याद रखिएगा। ये श्याम झा फिर आपसे मिलने आएगा। आरती और मनु यादव की शादी बहुत अधिक चलेगी तो सिर्फ 2 साल, और कम कितना कम में टूट सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो छोटू की नहीं हुई, जिसके लिए छोटू ने जान गंवा दिया, उसका नहीं हुई, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुई, जो उमेश यादव की नहीं हुई, वो मन्नू यादव की क्या होगी? किसी का कोई नहीं है। आरती सिर्फ मतलब के लिए जीती है, उसका चैनल सब टनाटन कारोबार कर रहा है और टनाटन कारोबार करता रहेगा। फिलहाल आरती यादव के परिवार के द्वारा आरती यादव और उमेश यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उस किसके खिलाफ कार्रवाई करे जो बिना माँ बाप के मर्जी के शादी करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा सरदा और आफ्ताब का, तो ये भी उससे ज़्यादा अलग कांड नहीं है। छोटू की भी हत्या हुई ही थी, और यहाँ आरती का जो शादी करने का ये पूरा प्रोपगेंडा है, इसका पूरा ढांचा तैयार हो गया था उसी समय में, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए 6 महीना रुका गया है। आमतौर पर हमारे समाज में एक धारणा है कि अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के लोग 1 साल तक शादी नहीं करते हैं, हम लोग के यहाँ जो धारणा है। लेकिन उसके परिवार में क्या धारणा है कि छोटू की अभी पहली बरसी भी नहीं हुई है, और उसकी मासूका जिसको लोग राधा कृष्ण से जोड़ दिए, जिसको
जिसको लोग हीर रांझा बता दिए, जिसको लोग रोमियो जूलियट बता दिए, वो 6 महीना के अंदर दूसरा से शादी कर लिया। कौन सी मजबूरी आ गई थी कि साल भर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एकदम गंदे विचारों की, गंदी अवधारणा वाली, गंदी कर्तव्यों की मालिक है आरती, और वो अपने मन्नू से अपना सिर्फ जो है इच्छा पूरा करने के लिए शादी किया है। जी, एक सवाल है, जो उनके ओरिजिनल माता पिता है, पिता जेल में है और भाई भी जेल में है, कई रिश्तेदार जेल में है और माँ घर पर है, सब लोगों का क्या हाल होगा अब ये शादी देखने के बाद? शादी देखने के बाद वो लोग खून के आंसू रोए होंगे कि हमने अपने कोख से किस अभिशापित बच्ची को जन्म दे दिया, उसको जन्म से पहले कोख में ही मैंने क्यों नहीं मार दिया, और जन्म ले भी लिया तब क्यों नहीं मार दिया, जो आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। जन्म किसी और ने दिया, उसको पोसा पाला कोई और शादी कर रहा है कोई और प्रेम किसी और से किया था। मतलब मैं शुरू से क्या बता रहा हूँ, आरती छोटू का जो ये स्टोरी है ना, इसमें समझ में नहीं आता है कि सीन कौन सा एंगल पे जाके बदल जाता है। अचानक से हीरो दौड़ते रहता है, वो मर जाता है, उसके बाद हीरोइन बन जाती है उसके गाड़ी का ड्राइवर, और वो गाड़ी सरपट लेके भागती है, अपने परिवार के पूरे आदमी को अंदर करवा देती है। फिर वो हीरोइन भागते ही रहती है, तभी हीरो का भाई मिल जाता है, ये उसको गाड़ी में बिठाती है और ज़िंदगी के नए सफ़र पर चल देती है। समझे में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। वीडियो गेम नहीं खेलता है बच्चा लोग, जिसमें एक आदमी दीवारों के ऊपर दौड़ते रहता है और कुदक कुदक के सब गड्ढा पार कर जाता है। आरती ने ठीक वही रोल अपनाया है। पबजी दौड़ रही है, जहाँ गड्ढा आ रहा है उसको छलांग मार के पार कर जाती है और नए दीवार पे फिर दौड़ने लगती है। यही प्रक्रिया है, और ये प्रेम स्टोरी तो नहीं, लव स्टोरी तो नहीं है चला, और ये शादी का स्टोरी भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया के लिए सुकून की एक बात यह है कि आरती, जिसने अपने लटकों झटकों से, अपने तमाशों से पूरे दुनिया को इंगेज करके रखा था, वो लोग चाहे तो आज कल परसों के बाद फ्री हो सकते हैं। एक सवाल है कि छोटू जिस रात आरती से मिलने गया था तो कोई चश्मदीद गवाह था नहीं कि क्या क्या हुआ, लेकिन दादी ने कहा था कि दोनों गंदे हालत में पकड़े गए थे बाथरूम में। यहाँ भी कुछ ऐसा इस तरह का सीन हो सकता है, कोई देखा गया होगी, मन्नू और आरती का कोई सीन देख लिया हो? देखिए, मन्नू और आरती के बीच में क्या हुआ है, इस खबरों की पुष्टि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से खबर है कि दोनों के बीच में कुछ नाजायज रिश्ते पनपने की शुरुआत हो चुकी थी, और इसमें पहल मन्नू यादव के द्वारा किया गया था, आरती के द्वारा नहीं। और उसी के बाद इस पूरे मामले को शादी का रंग दिया गया, और आरती ने जो शादी के लिए हाँ कहा है, इस पूरे मामले में एक और बात हो सकता है कि आरती के ऊपर दबाव बनाया गया होगा कि हम तुमको बिना शादीए के छोटू के विधवा बना के कितना दिन रखेंगे तुम। और देखिए, मन्नू के घर में जो कांड हुआ, जिसका भाई किसी गैर लड़की के घर में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया हो, अब मन्नू यादव से कौन अच्छा लड़की वाला शादी करने जाता रिश्ता लेकर? कोई जाता। अगर किसी का बेटी 40 साल का भी हो जाता तो मन्नू यादव से अपने बेटी का ब्याह करने नहीं जाता। तो स्वाभाविक बात है, मन्नू यादव का शादी होना अब हो गया था एक बहुत बड़ा मुश्किल काम, और वैसे भी लड़की का संख्या लड़का के मुकाबले काफ़ी कम पाया जाने लगा है आजकल। तो लड़का का शादी तो वैसे भी माँ बाप के लिए मुसीबत का विषय है, और उसमें मन्नू जैसा भाई, जिसका भाई दूसरे के बाथरूम में ऐश मौज करते हुए शहीद हो गया हो, बहुत दिक्कत था शादी में। तो उसने तो अपना जुगाड़ लगा लिया, आरती को डरा धमका के, चाहे जैसे समझा बुझा के। फिलहाल वीडियो में आरती ने स्वीकार किया है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। मन्नू यादव और आरती का संबंध क्या था नहीं था, अब उसको खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पहले गलत संबंध था तो आप उसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दीजिए, और अब शादी के बाद तो पति पत्नी है ही। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लोग क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, इसका भी कोई माई बाप नहीं है कि कौन कब टपक जाए, कौन कब किसका क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल अब ये है कि जब इस शादी को संपादित किया जा रहा था, शादी जब हो रही थी, उस समय जो बड़े बड़े शुरुआत से आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, वकील साहब कहते कि हम डीजीपी से बात किए हैं, ये वगैरह वगैरह, तो प्रशासन की इसमें मंजूरी या उपस्थिति को देखा गया शादी के टाइम? देखिए, कोई नहीं था और प्रशासन की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि प्रशासन की ज़रूरत आरती जी को और छोटू के पिताजी को, उमेश यादव को अब पड़ने वाली है, क्योंकि ये शादी तो कर लिए हैं, बहुत मज़ा मस्ती आया ज़िंदगी में, बहुत
मनोरंजन का समय है। जिसका छोटा बेटा 6 महीना पहले मरा है, वो अपने बड़े बेटा का शादी कर रहा है और उसी से कर रहा है जिसके कारण मरा है। तो देखिए, नियति को आप थोड़े देर के लिए टालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टाल नहीं सकते। और हमको नहीं लगता कि उमेश यादव के भाग्य में कभी कुछ अच्छा लिखा है, क्योंकि जो हरकत वो कर रहा है वो अपने हाथ से अपने हाथ के लकीर को बदल रहा है। और आरती से मन्नू का शादी करके उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती किया, जिससे बड़ा कोई गलती हो नहीं सकता है। और उमेश यादव को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब अदालत की जो कार्रवाई होगी उसमें आरती का पूरा कैरेक्टर बदल चुका है। पहले जो छोटू की विधवा बन के गवाही दे रही थी ना, वो अब मन्नू की पत्नी बन के गवाही देगी। और मन्नू के पत्नी को छोटू के लिए लड़ने का ज़्यादा हक नहीं है। अगर वो मन्नू की पत्नी है तो छोटू से प्यार क्यों कर रही थी, और छोटू से अगर प्यार कर रही थी तो मन्नू से शादी क्यों किया। या आरती जैसा चीटर और धोखेबाज और बेवफा लड़की है कोनो दुनिया में? कोई नहीं है। न वो माँ बाप के साथ वफादारी कर सका, न छोटू के साथ, न छोटू के परिवार वालों के साथ, वो केकरो साथ वफादार नहीं है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, कोई भी आदमी मेरे इस बयान को समस्त महिलाओं के संदर्भ में ना ले। मैं महिलाओं की जितनी इज्जत करता हूँ बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो महिलाएं किसी समाज को, किसी परिवार को कलंकित करने का काम करे, मैं उसका इज्जत कतई नहीं करूँगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आप इस पूरी शादी को किस तरह ले रहे हैं और क्या इस शादी के संदर्भ में सोच रहे हैं, और हमारा ये वीडियो आप कहाँ तक देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। जय हिंद।